देखिए बच्चों, इस कोरोना या कोविड-19 की वजह से 2020 और 2021 का जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। मैंने आपको पहले भी इससे पहले रिड्यूस सिलेबस की वीडियो दिखाई थी, अपलोड की थी आपके लिए, लेकिन आज मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। हमारे यहाँ क्लास 10th में 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? 15। और 15 चैप्टर में मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। जैसे मैं आप सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करूंगा, तो चैप्टर फर्स्ट में आपके जो 1.1 है, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको डिलीट किया गया है। क्या किया गया? इसको डिलीट किया गया है। इसको डिलीट किया गया है एक्सरसाइज 1.1 को, समझ में आ गया। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो एक्सरसाइज 1.1 में आती है, एक्सरसाइज 1.1 में, समझ में आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो 1.1 में है और उसी के बेस पर उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको डिलीट किए गए कि चैप्टर फर्स्ट में 1.1 को डिलीट किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में एसएफ निकालना है आपको डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो आप समझ सकते हैं कि 1.1 को डिलीट किया गया है। क्या किया गया? डिलीट, रिड्यूस किया गया है। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर 1.1 आपकी डिलीट की गई केवल। क्लियर? सेकंड चैप्टर की बात करें, सेकंड चैप्टर में आपका जो 3 एक्सरसाइज हैं, उन 3 एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड तो करनी है, थर्ड भी करनी है, लेकिन जो थर्ड में डिवीज़न दे रखे हैं उसमें सिंपल डिवीज़न करने हैं। सिर्फ क्या करने हैं? सिंपल डिवीज़न करने हैं आपको। समझ में आ रहा है? आपको सिंपल डिवीजन करने हैं और बाकी जो टफ वाले वो नहीं करने हैं। तो लगभग चैप्टर सेकंड एज इट इज़ कह सकते हैं हम लोग। चैप्टर थर्ड में इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा दूसरा एलिमिनेशन मेथड है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट किया गया है। कौन से मेथड को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया है। जिससे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप किस में है? वैसे मैं आपको बताऊं, अगर एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा तो एक्सरसाइज 3.5 है, एक्सरसाइज 3.5। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ये इसमें एक्सरसाइज 3.5 है, जिसको डिलीट किया गया है। एक्सरसाइज 3.5। क्लियर? अब फर्स्ट चैप्टर में 1.1 को नहीं करना है, सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही करना है। उसमें एक थोड़ा सा ये है कि सिंपल डिवीजन ही करने हैं थर्ड एक्सरसाइज में। बाकी चैप्टर थर्ड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या किया गया? रिड्यूस किया गया, ख़त्म कर दिया गया है। चैप्टर जो फोर्थ है, चैप्टर फोर्थ में अगर मैं चैप्टर फोर्थ की बात करूं, चैप्टर फोर्थ की बात करूं तो चैप्टर फोर्थ में आपके 4 एक्सरसाइज हैं और उसमें कंप्लीटेड द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिलीट किया गया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिलीट किया गया है। क्लियर हो गया? और ये अगर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं करना है चैप्टर फोर्थ में। क्लियर? ये 1 2 3 4 चैप्टर हो गए। अच्छा, अब चैप्टर फिफ्थ है आपका। चैप्टर फिफ्थ में आपको जो एपी का चैप्टर है,
चैप्टर 5 उसमें 5.1 करनी है आपको, 5.2 करनी है, 5.1 5.2 फुल करनी है। 5.3 में जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक नहीं करने हैं, 15 से 20 तक नहीं करने हैं। क्लियर। और अगर हम 5.4 की बात करेंगे इसी में एक्सरसाइज 5.4, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये डिलीटेड है। क्लियर हो गया। अब 5th चैप्टर तक आपको पास पहुंच गए। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों में, और जबकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैं इसलिए चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको सब बता दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए। क्लियर। अब आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चैप्टर 5 हो गया। अब चैप्टर 6 की बात करेंगे। इसमें जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में 2 थ्योरम को डिलीट किया गया है। चैप्टर 6 में 2 थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.6 और 6.9 इनको डिलीट किया गया है। थ्योरम 6.6 और 6.9 को डिलीट किया गया है, और बाकी एक्सरसाइज आपको एज इट इज़ है। थ्योरम 6.6 या 6.9 को डिलीट किया। मैं जो यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो सब डिलीटेड पार्ट है, वो आपको करना नहीं है। अब हम चैप्टर 7 की बात करें। चैप्टर 7 में पहली एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस वाली है, करनी है आपको। 7.2 वो भी करनी है आपको। 7.3 को डिलीट किया गया है। एक्सरसाइज 7.3 को डिलीट किया गया है, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते थे। वो एक्सरसाइज इस सिलेबस में नहीं रखी गई है। क्लियर। अब ये सिलेबस स्पेशल 2020-21 के लिए है। मैं आपको कोविड-19 की वजह से मैंने आपको बता दिया है। और अब 7 चैप्टर हो गया। अब मैं आपको चैप्टर 8 की बात करूँगा। चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 करनी है, 8.2 करनी है, 8.4 भी करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 8.3 को डिलीट किया गया है। क्लियर। अब चैप्टर 9 एज इट इज़ है, कुछ भी डिलीट नहीं है। चैप्टर 10 एज इट इज़ है, नो डिलीटेड पार्ट्स। क्लियर। नो चेंज कह सकते हैं, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन दोनों में, चैप्टर 9 और 10। अब चैप्टर 11 की बात करेंगे। चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15। अब चैप्टर 11 देखिए। चैप्टर 11 में आपको जो एक्सरसाइज 11.1 है उसमें 2 से 7 क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 to 7, 2 से 7 तक डिलीट कर दिया गया। क्लियर। 11 चैप्टर में। अब चैप्टर और 11.2 एज इट इज़ है। चैप्टर 12 की बात करें तो चैप्टर 12 में जो 120 डिग्री एंगल वाला क्वेश्चन है, कौन सा 120 डिग्री वाला, तो वो उसको डिलीट किया गया है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन जो आपका डिलीटेड है वो 120 डिग्री वाला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7 जो 120 डिग्री वाला क्वेश्चन है उसको डिलीट किया गया है। चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 12 हो गया। चैप्टर 13 में 13 जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 13.1 एज इट इज़, 13.2 एज इट इज़, 13.3 ये इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन 13.4 को डिलीट कर दिया गया। 13.4 को पूरा डिलीट कर दिया गया है। क्लियर हो गया। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे आपको समझना है। और चैप्टर 14 आता है स्टैटिक्स। इसमें मीन को निकालने के 3 मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। तो स्टेप डेविएशन मेथड को ही डिलीट कर दिया। स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड है।
स्टेप डेविएशन मेथड। समझ आ रहा है आपको। और ओजिव वाला पार्ट, कौन सा वाला, ओजिव वाला पार्ट भी डिलीट किया गया है। समझ में आ गया। ओजिव वाला इसमें 14.4 आती है। और चैप्टर 14 के बाद लास्ट चैप्टर 15, चैप्टर कौन सा, 15। चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज या डिलीटेड पार्ट नहीं है। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताता हूँ। देखिए, ये सिलेबस कोविड-19 की वजह से रिड्यूस किया गया है, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। लेकिन आपको एक बात समझनी यहाँ पर ज़रूरी है, आपको हर एक क्वेश्चन, जो पार्ट आपका सिलेबस रह गया है, उस सिलेबस को तो आपको ख़त्म करना ही है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से बड़ी तरीके से। मैं आपको हर एक टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको, क्योंकि टाइम अगर आप कहें कि ज़्यादा है कम है, टाइम यहाँ मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको इतना अच्छे से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। मैं तो ये कहता हूँ सिलेबस रिड्यूस किया जाए या ना किया जाए, आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ें। अच्छे बच्चों के लिए तो हर एक चांस अपॉर्चुनिटी होती है, और उसको जैसे कहते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी को आप अपने आप को ऐसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये मैंने सिलेबस चैप्टर वाइज डिटेल में इसलिए बताया, क्योंकि आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है, वो उस कन्फ्यूज़न को आप दूर करके अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करें। क्लियर, दैट्स इट।